इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटरनेशनल वुमेंस डे। हम डायरेक्ट यूएन की साइट से देख रहे हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल वुमेन डे जो मनाया जाता है उसमें इस साल की थीम जो हमारे पास है वो है इन्वेस्ट इन वुमेन। तो हमें क्या करना चाहिए, वुमेन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। किस तरह की इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, आइए उन सभी एस्पेक्ट्स को समझते हैं। तो अगर हम महिलाओं के पीछे इन्वेस्ट करेंगे, उनके एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, या अगर वो बाहर आके काम करना चाह रही हैं तो उस एस्पेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे ही, चाहे वो कंट्री के एस्पेक्ट से आप सोच लें, चाहे वो फैमिली के एस्पेक्ट से आप सोच लें, उसी में ही वो ग्रोथ में क्या करेंगे, हेल्प करेंगी। तो इस साल हमारे पास क्या है, इस साल है हमारे पास हैशटैग इन्वेस्ट इन वुमेन, हैशटैग इन्वेस्ट इन वुमेन। तो ये हमारे पास अब की बार क्या है, जो थीम है इंटरनेशनल वुमेंस डे की वो है, और हम सबको भी इसमें भागीदार बनना चाहिए। आपके आसपास कोई भी महिला ऐसी है जो आगे बढ़ना चाहती है, काम करना चाहती है, और क्यों ना हम महिलाएं ही एक दूसरे के साथ आके आइए इस मुहिम में आगे बढ़ें। तो हमारे पास जो ये एक्शन है इसमें हमें एक दूसरे का साथ देने की, इसको जो यूएन है उसने नाम दिया है जॉइंट एक्शन की, क्यों ज़रूरत है। देखिए, इस पूरी दुनिया में हम ह्यूमन बीइंग है, तो मेल और फीमेल तो एक सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग। अगर हम वुमेंस में इन्वेस्ट करेंगे तो एक तरह से ह्यूमन राइट के जो इशू हैं, कि एक तरह से ह्यूमन राइट के इशू से मेरा मतलब यहाँ इक्वेलिटी है वो आएगी, पुअर्टी हमारे पास ख़त्म होगी, क्योंकि हमें पता है कोविड से हम निकले हैं। इसके बाद हमारे पास सारी ही दुनिया में जो इकोनॉमी है वो इतनी डाउन चली गई है। हमारे पास 75 मिलियन जो लोग हैं वो पुअर्टी से बिलो रह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सेवियर पुअर्टी में वो रह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर महिलाएं भी आगे आएंगी घरों में से, तो वो इस तरह की चीज़ों से बाहर निकल सकती हैं। हमारे पास जो जेंडर रिस्पॉन्सिव फाइनेंस है, तो हमारे पास हो क्या रहा है, जो 75 कंट्री हैं वो क्या कर रही हैं, 75% जो कंट्री हैं वो क्या कर रही है, पब्लिक स्पेंडिंग में कट कर रही हैं। पब्लिक स्पेंडिंग का यहाँ मतलब क्या है कि आप अपने देश के जो भी एजुकेशन के पीछे, हेल्थ के पीछे जो स्पेंड होता है उसमें कट कर रही है। तो होगा क्या, हो सकता है बहुत सारी महिलाएं ऐसी हों, बहुत सारी जो फीमेल चाइल्ड हैं वो ऐसी हो जो गवर्नमेंट सिस्टम से एजुकेशन ले रही है। तो ये इस तरह की चीज़ें नेगेटिवली इम्पेक्ट कर सकती हैं। ग्रीन इकोनॉमी में हमें जाना चाहिए। ग्रीन इकोनॉमी से यहाँ पे मतलब क्या है कि इकोनॉमिक सिस्टम हमारे पास ऐसा होना चाहिए जहाँ पे महिलाओं की आवाज़ को एम्पलीफाई किया जाए, बढ़ाया जाए। और जो फेमिनिस्ट चेंज है वो भी हमें, जो फेमिनिस्ट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास सिर्फ 0.13% ही ऑफिशियल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसलिए ये कलेक्टिव एक्ट होना चाहिए रेजर देन कि किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो हमारे पास 1984 में ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन बजट स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा गया था कि हमारे पास फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है फॉर जेंडर इक्वेलिटी। मतलब हमारे पास 360 मिलियन एनुअल डेफिशिट है, मतलब कमी है कि हम महिलाओं के लिए कुछ रुपए स्पेंड कर रहे हैं। जो 5% गवर्नमेंट एड है वो स्पेशली महिलाओं के अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है, जो उनके अगेंस्ट जो हिंसक बातें हो रही हैं, उनके अगेंस्ट सिर्फ 5% गवर्नमेंट है जो एड प्रोवाइड करती हैं, सहायता प्रोवाइड करती हैं, और 0.2 ऐसी हैं जो क्या कर रही हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि महिलाएं आज भी दुनिया में इतने अच्छे माहौल में नहीं रह पा रही हैं। तो हमारे पास ये सब कुछ है, तो हमें करना क्या चाहिए, हमें जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग करनी चाहिए। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि हमें महिलाओं को इक्वेलिटी पे लाने की कोशिश करनी चाहिए। अब हमें जेंडर इक्वेलिटी से यहाँ सिंपल सा मतलब ये है, देखो मेल तो पहले ही अच्छा कर रहे हैं, वाई डोंट वी फोकस ऑन द फीमेल। तो अगर हम वहाँ पे जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट लाएंगे तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। वॉयलेंस को प्रायोरिटी करना चाहिए कि महिलाओं के अगेंस्ट वॉयलेंस बिल्कुल भी ना हो। और यहाँ पे जो इंटरनेशनल डे है, यूएन ने जो 2024 का जो वुमेंस डे है उसमें डिमांड की कि इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वुमेंस ऑफ वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन 2023 के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए। और हमारे पास जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो 2030 तक ख़त्म हो जाना चाहिए। ये हमारे पास 2014 में जो यूएन वुमेन डे है उसने इस चीज़ की डिमांड की है कि 2013 तक पूरा जो वायलेंस है वो ख़त्म हो जाना चाहिए।
और यहाँ पे ये व्हाई डू वी मार्क द इंटरनेशनल डे। तो बेसिकली देखो, इसको इंटरनेशनल डे की तरह इसलिए मनाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ओवरऑल पूरी दुनिया को टारगेट करते हैं। हम किसी एक कंट्री को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि इस पूरी दुनिया में महिलाएं सेफ महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। तो इसी तरह की अच्छी जानकारी के लिए प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।